उन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं की, उससे ज़्यादा दूर इलाके वाले गैस यूज़ कर रहे हैं, तो उनके दिलों में नफरत नहीं पैदा होगी, उनके दिलों में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो, करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी अंकल फर्स्ट विजिट टू इंडिया, पेरिस पीएम मोदी वीडियो वायरल, विजिट इंडिया शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बॉर्डर खोलो, बॉर्डर खोलो। अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? एवं पे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल। इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त, वो तो जश्न आज़ादी नहीं मनाते हैं। चाइना वाले तो नहीं मनाते। ये करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो झंडों पे। यही झंडे अब किसी बच्ची के हमसाये से पूछो कि तेरी बच्ची ब्याने वाली है, उसको ये पकड़ी बीवी, ये अपने इंडिया में ऐसा नहीं। देखो मोदी जी कुछ भी हैं, लेकिन उस बंदे ने अपने मुल्क को वो आसमान पे ले गया, वो ऐसे ही चांद पे ले गया वो। हम यहाँ चांद सिर्फ दूरबीनों से देख रहे हैं, वो वहाँ पहुँच भी गए। आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी साहब खिलाफ है, तो अगर मोदी साहब खिलाफ होते तो अंकल जी वो पाकिस्तान आते? देखिए वो अपने पॉलिटिकल डोर्स मतलब नुकसान में डाल के बगैर इजाज़त के, बगैर पासपोर्ट के गुजर रहे थे। वो कहने के मैं गुजर रहा था, अफगानिस्तान गया था, तो नवाज शरीफ ने मुझे दावत दी, मैं उतर के हेलीकॉप्टर में बैठा वहाँ आ गया और खाना खा के गए। एक तरफ से वो अपना सियासी कैरियर दाव पे लगा के आए थे एक ऐसी कंट्री के अंदर। जी। मतलब कि वहाँ पे भी इस तरह के दुश्मन मुल्क है ना, तो वो दाव पे लगा के फिर भी आए। फिर भी देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उन्होंने। वो कहते हैं कि ये हमारा दुश्मन है। कैसे दुश्मन है यार? प्राइम मिनिस्टर 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है जी। यूएनओ में जाता तो सारे दुनिया खड़ी हो जाती है। कोई मुल्क है 4 लाख की आबादी है, कोई 2 लाख की आबादी है, कोई 1 लाख की आबादी है जी। वो 1.5 अरब की आबादी का वज़ीर आज़म, मैं सलूट करता हूँ उस बंदे को। इंडिया पाकिस्तान की फेरेबाजी में, कारोबार में लोगों ने जायदातें बना ली। वो दौर आज तक हमें नहीं भूलता यार। 5-5 हज़ार डॉलर हमने एक फेरे पे कमाए, 1 महीना रहे, वहाँ से वापस आ गए हैं। हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करके 5-5 हज़ार डॉलर खुद कर रहे थे, हम खुद फेरेबाजी करते थे, खुद माल लाते थे, खुद बेचते थे। 5,000 डॉलर हम महीने वो फेरे पे कमाते थे। वहाँ रहते थे, 1 महीना होटलों में बेहतरीन आयाशी फुल है जी। और फिर घूमते थे फिरते थे, रिश्तेदारों से कुछ तोहफे देते थे, तोहफ़ देते थे। हमारे जो रिश्तेदार हैं इंडिया में, वो समझते थे ये बड़े को यार, ये तो शेखों की तरह, जैसे शेखों की तरह इज़्ज़त करता है ना बंदा कि वो शेख आ गया, बड़े मालदार है, उनके पाकिस्तानी आए हैं जी। वो हमारी बड़ी इज़्ज़त करते थे। वो वहाँ से लोग आते थे, हम लोग या वो बेचारे हम वो यहाँ वहाँ से यहाँ आते थे, तो हम उनकी भी इज़्ज़त करते थे। 20 साल पुरानी बात। ठीक है, अब 20 साल पुराने आप वहाँ पे देखें, आपने विजिट किया, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट थी और अब कैसी डेवलपमेंट? अब तो सुना मेट्रो जी मेरी बात बनी है, मेट्रो वहाँ बनी है। मुझे रिश्तेदार बता रहे हैं, कह रहे यार हमारे नीचे से मेट्रो गुजर गई और हमें पता ही नहीं कि सुरंग भी बन गई। पता ही नहीं चला मिट्टी के हम गई कहाँ, वो कैसे गई। वो किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को मार्केट नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा। उन्होंने चुप करके नीचे से सुरंग निकाली है और मिट्टी का पता नहीं चला कहाँ गई। आप बताएं ना, आपने तो हिंदुस्तान में विज़िट किया, तुर्की भी विज़िट किया, बहुत से ममालिक विज़िट किए। अब आप ये बताएं, अब किस मतलब को कितनी देर आपने पहले हिंदुस्तान विज़िट किया था? कितने साल हो गए? देखिए वो जब शेख रशीद था ना, अच्छा, तो उस दौर में उससे 5 साल पहले मैं गया था। उसके बाद आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पुरानी बात। ठीक है, अब 20 साल पुराने आप वहाँ पे देखें, आपने विजिट किया, वहाँ पे कैसी डेवलपमेंट थी और अब कैसी डेवलपमेंट? तो सुना मेट्रो जी मेरी बात बनी है, मेट्रो वहाँ बनी है। मुझे रिश्तेदार बता रहे हैं, कह रहे यार हमारे नीचे से मेट्रो गुजर गई और हमें पता ही नहीं कि सुरंग भी बन गई। पता ही नहीं चला मिट्टी के हम गई कहाँ, वो कैसे गई। वो किसी का घर नहीं तोड़ा, किसी को मार्केट नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ा। उन्होंने चुप करके नीचे से सुरंग निकाली है और मिट्टी का पता नहीं चला कहाँ गई। क्या आपने अंकल जी इंडियन पॉलिटिक्स को भी ऐसे लड़ते देखा है, या वो आवाम को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं? लड़ते तो हैं वो, मतलब वो पूरी दुनिया में हर चीज़ें होती हैं। लड़ते में सीटों पे पाकिस्तान, और यहाँ तो यही है ना कि जो वजीर बन गया बस वो मालदार है। क्या वो काम भी करते हैं कि नहीं? काम देखो जी, पाकिस्तान और यहाँ की सियासत जो है ना वो एक ही है। अच्छा। वो बदमाशी MNA बनेगा, बदमाशी मिनिस्टर बनेगा। शरीफ आदमी तो मेरे जैसा तो बन ही नहीं सकता। 2013 में मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा है। अच्छा। एक NA 120 नवाज शरीफ के मुकाबले में। अच्छा। उसकी सज़ा मुझे क्या हुई? बिलाल यासीन आया, उसने दर्द करके मेरा सारा कुछ खाना ख़राब कर दिया। पीर मक्की में दुकान थी वो भी ख़त्म करा दी, कारोबार ख़त्म करा दिया, घर बिकवा दिया, सब कुछ करा दिया। शरीफ आदमी तो लड़ ही नहीं सकता इलेक्शन। मेरी बात हुई इसी एक इंडियन से, मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, उसने कहा कि आप और हमारे दरमियान डेमोक्रेसी का ये फ़र्क है कि वहाँ पे सिटिंग CM के ख़िलाफ़ एक आम सा इंसान, आम मतलब कि मज़दूर था, वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है और वो जीत गया है।
ये फ़र्क है यहाँ का और वहाँ का। ये हाँ जी, चीज़ जो है लेकिन अंकल जी democracy एक आपने डिफरेंस हमें पिछली वीडियो में ये भी बताया कि वहाँ पे 300 यूनिट फ्री है और हमारे यहाँ पे 300 यूनिट तो फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, नलके का बिजली बिल फ्री है, नलके का बिल फ्री है, गैस हाफ रेट पे है, इतना बड़ा सिलेंडर होता है वो उनका, वो हाफ रेट पे देते हैं उनको। जो झोपड़पट्टी बनी हुई है ना, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड के मुताबिक वो ट्रक आएगा हर हफ्ते, वो आपका हाँ जी 10 बंदे हैं, लो जी ये लो जी इतना 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 सामान लाओ जी, पैसे दो, ये सामान ले जाओ। खर्चे उनके है ही नहीं। देखो राशन उनको फ्री मिल रहा है यार, 5-10 रुपए किलो अगर चीनी और या चावल मिल रहे हैं तो ये को पैसे थोड़ी है, ये तो फ्री है। अब राशन फ्री है, 1 रुपये में 100 पाइये होती थी, 3 तो 3 टैडी पाइये हम लेके जाते थे, उसमें बड़े खुश होकर खाना खाते थे, बड़ी बरकत थी। अब तो भाई 1000 रुपये तोड़ाओ नाश्ते में पता नहीं चलता, और कमाइयाँ हैं ही नहीं। गरीब आदमी तो मर गए हैं यहाँ, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में तो बेड़ा गर्क हो गया अब गरीब आदमी का। अंकल जी अगर हम स्टैंड लेना चाहें, आप हमारे साथ हैं, हम किस तरह कह सकते हैं कि यार ये दरवाज़ा तो खुलना ताकि ट्रेड हो, ताकि आ जा सके, जो लोग मिस करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, ताकि वो मिस कर सकें। देखें ये गवर्नमेंट लेवल पे ना इनके ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं। अगर हमें सिविल सोसाइटी को कहेंगे ना कि यार वहाँ जाके ज़रा बातचीत करो, तो हमारी भी बातचीत है वहाँ हाई लेवल में। मैंने आपको बताया था डीजी फॉरेन अफेयर वो यहाँ डॉक्टर TC राघवान साहब, वो यहाँ से वो वहाँ से उन्होंने मैसेज भेजा कि यार लाहौर वालों से, भगत सिंह वालों से को हमसे बात करें। तो मैंने उनसे बात की, बड़े खुश हुए। ओ वाई नॉट, वो कहेंगे हमारा मेरा नंबर लिखें आप। मैं कहा सर आपका नंबर व्हाट्सअप नंबर नहीं है, आपने दफ्तर का नंबर दिया। ओ वाई नॉट, लिखें आप, अपना भी मुझे दें। वो भी इतने खुश होते हैं यार वो लोग। लेकिन ये हाई लेवल की पॉलिसी जो है ना कि आप मिले रहो और 2 लोगों को लड़वाए रहो, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। वो कहाँ से दुश्मन आ गया? अभी देखो ना, बार्डर खोलो, अब मैं देखता हूँ वीज़ा फ्री कर दो, सारा पाकिस्तान उधर होगा। कौन सा दुश्मन है? एवं बे ड्रामेबाजी की हुई यार, बेफजूल इंडिया हमारा दुश्मन है, 14 अगस्त मनाओ, फलाना मनाओ। यूरोप वाले पागल हैं, वो तो नहीं मनाते 14 अगस्त, वो तो जश्न आज़ादी नहीं मनाते हैं। चाइना वाले तो नहीं मनाते। ये करोड़ों रुपए तुम लगा देते हो झंडों पे। यही झंडे अब किसी बच्ची के हमसाये से पूछो कि तेरी बच्ची ब्याने वाली है, उसको ये पकड़ी बीबी, ये अपनी राशन फ्री कर दे, कोई लोगों को फैसिलिटीज बिजली में कोई कर दे। फजूलियात में जो है ना हमारी कौम सबसे आगे है फजूलियात में। लेकिन किसी का हक देने के लिए इनको मौत आ जाती है कि नहीं जी किसी का हक नहीं देना हमने, हैं? रोज़े रखे जाओ, नमाज़ें पढ़े जाओ, बस रमज़ान पूरा सारा साल करप्शन करो और वो करप्शन करके पैसे दो उनको। होंगे ओए मेरी सीट रख ली, आखिरी हफ्ते मैं मक्के जाना, हाँ उसे जाके। और लोगों को चक्कर देने से ना चक्कर ख़त्म नहीं होंगे, वहाँ चक्कर लगाने से चक्कर नहीं ख़त्म होंगे। जब तक लोगों को चक्कर जो दिए हैं ना उसकी तलाफ़ी नहीं करोगे जब तक ख़त्म नहीं होंगे। उम्रे का हज करने से कुछ नहीं होता। मेरा आपसे वो सवाल नहीं है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो हमारे यहाँ पर जैसे बलूचिस्तान तुर्बत से काफ़िला चला था, डॉक्टर मारंग लेके आए थे पैदल ही, वो जी मिसिंग पर्सन वाला, वो बैठे थे इस्लामाबाद तक, 2 माह तक बैठे रहे। लेकिन उनके कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया सियासतदान की तरफ से, या कोई उठ के, या मैंने नहीं देखा कि पंजाब से कोई जाके उनका साथ दिया हो, या उनसे कोई वो किया कि आप हमारे भाई हैं, आप ये हमारी बहनें हैं। ये चीज़ करनी चाहिए थी। हाँ, और नफरत है हमारे भाई, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी भाई। इस तरह का लॉस जो है 1971 में हम अपना एक अलग जो बांग्लादेश की सूरत में जो है वो नुकसान कर दिया। इस पे क्या कहेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ कि वो बलोच क्यों नाराज़ हैं? आप देखें रिसेंटली ये गवादर पे अटैक हुआ है और ये चाइनीज़ प्रोफेसर पे भी अटैक हुआ है। तो आप इसका हल किस तरह देखते हैं, ये बता दीजिएगा। तो सर बात ये है कि देखें, मैं 1 महीना अपनी वाइफ के साथ ना जमात में गया था। अच्छा। 1 महीना मैं ग्वादर में रहा। अच्छा। सारा ग्वादर एक पूरा 25 दिन हम रहे, 3 दिन आने में, 3 दिन जाने में कराची, 6 दिन वहाँ कराची में रहे, बकाया 25 दिन हम वहाँ ग्वादर में रहे। लेकिन हमें किसी ने ये नहीं कहा कि तुम क्यों आए हो, वापस जाओ, भागो यहाँ से, दौड़ो यहाँ से। उन्होंने हम बड़ी बड़ी इज़्ज़त की, खाना ये वो हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन पता नहीं वो क्यों नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं। उनका हकूक़ देखो ना, सबसे बड़ी भुक्ती साहब को, भुक्ती साहब को देखो मारा। जो जब मुशर्रफ ने ये किया था, भुक्ती साहब को मारा, अकबर भुक्ती को, जब एक सरदार था जिनका पूरा होल्ड था बलूचिस्तान के अंदर, जब उनको कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है कि वो एंटी पाकिस्तान के खिलाफ काम, हालांकि वो गवर्नर भी रहे, बलूचिस्तान के गवर्नर रहे, वजीर आला रहे, बलूचिस्तान रहे। वो कैसे हो सकता है कि वो एंटी पाकिस्तान, वो गद्दार कैसे हो सकता है? जब गद्दार बना के, तो वहाँ के जो बलोच, मैं भी बेसिकली बलोच हूँ, जो बलोच के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि आप हमारे सरदार को या पॉलिटिशियन को जब ख़त्म कर देते हैं तो फिर नफरत आ जाती है।
तो वो नफ़रत से सवाल ये है कि एक तरफ आप कश्मीर की बात करते हैं कि यार हमने कश्मीर को आज़ाद कराया, राइट्स देने, एक तरफ आप अपनी बलूचिस्तान जो बड़ा सूबा है उसको राइट्स नहीं दे रहे। देखो ना, अब बात यह है कि देखो इन्होंने बुख्ती साहब की बात आ गई, अल्लाह उनको जन्नत से फिरदौस में जगह अता फरमाए। आज़ादी के हीरो हैं वो, पाकिस्तान बनने में उनका बड़ा रोल है, बुख्तियों का, हूरों का, बलोचियों का बड़ा हाथ है पाकिस्तान बनाने में। अब जब आप उनको उनका हक नहीं देंगे, मेरे घर में एक गैस निकली है और मुझे नहीं दी जा रही है, और यहाँ से जनाब वो भाटी पहुँचा दी है, मैं समनाबाद में बैठा हूँ, ये समनाबाद का चौक गोल चक्कर 1 नंबर है, हम वहाँ बैठे हैं। अब यहाँ मेरे पास गैस निकली है तो पहले सबसे पहले मेरा चूल्हा जलना चाहिए, ना कि भाटी का। भाटी यहाँ से 5-6 किलोमीटर है। बिल्कुल सर, यही सवाल है वहाँ के लोगों का, यही बलोच यही कहता है कि रिसोर्सेज जो हैं पूरा मुल्क इस्तेमाल करता है, लेकिन फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कम है। सी पैक का जो मंसूबा बना था उसमें जब रोड्स बना रहे थे, एक मज़दूर तक जो है चाइनीज़ अपने साथ लेके आए थे, तो क्या उन लोगों को बेनिफिट मिला है या उनकी ज़िंदगियों पे क्या तब्दीली है? तुमन से एक रोड निकलता है तुर्बत तक, वो इतना खस्ता हाल है, यकीन करें कि अगर मरीज़ को वहाँ से लेके आए ना तुर्बत तक, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते। हाँ जी। अब जी ऐसी हालात, ऐसी वो चीज़ें थी, बैठ के लोगों को जो है ये करना चाहिए था और वो नहीं कर रहे। और देखो फिर ये जो मिसपर्सन है ना, ये सब इनकलाबी हैं। जब किसी कौम का हक मारा जाता है ना तो फिर इनकलाब आता है, उसको कहते हैं क्रांति। क्योंकि आप देखें ना क्रांति, अगर आप देखें बांग्लादेश की बात करें तो ढाका के अंदर ही मुस्लिम लीग बनती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब तहरीक स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, और लोगों ने ज़्यादा मेहनत की थी और हमने उनकी सीटें ज़्यादा थी, मुजीबुर रहमान जीत गया था, समझे ना, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई। अगर वो गद्दार होते तो आज वो तरक्की करते, वो हमसे आगे निकल गए, टका उनका हमसे आगे निकल गए। यार मैं वापसी आ रहा था 89 में, तो बैंकॉक में 11 दिन रहा, तो वहाँ उनका जो बात था 75 पैसे का था, हमारे 75 पैसे का एक बात था, उनकी करेंसी डाउन थी। अच्छा, अब बात 6-7 रुपये का चला गया, एक बात 6-7 रुपये का है, हो सकता है 8 रुपये का भी हो गया, समझे ना। इतनी डाउन हमारी करेंसी चली गई है कि हम बयान ही नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान ऊपर चला गया भाई, अफ़गानिस्तान ने 40 साल जंग लड़ी है, 40 साल जंग लड़ी है अफ़गानिस्तान ने, वो ऊपर चला गया, उसका जो रुपया है वो ऊपर चला गया, हमारा नीचे पे नीचे जाते ही जा रहा, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई यहाँ कानून ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, लोग खुदकशी कर करके मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यही जो कानून नहीं था, लाकानूनियत की वजह से जो है ये बलूचिस्तान का जो मसला हुआ है, मतलब कि अब दहशतगर्दी इतनी फैल चुकी है कि अब खौफ लगता है कि हर जगह पे चेकिंग हो रही होती है, कोई नहीं जा। आपने कहा है कि आप गए हैं गवादर के अंदर, किसी ने आपको रोका, हालांकि ये पंजाब के अंदर ये कहा जाता है कि बलोच जो है नहीं आने देते पंजाब के। हम तो रह के आए, हम तो 25 दिन रह के आए, उन्होंने खूब खाने खिलाए हमें, पीसी होटल में हमें पार्टी की हमारी ग्वादर। बिल्कुल, हम तो समझते हैं बलोच जो है मेहमान नवाज होते हैं। ये आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि इस तरह का है माहौल, या ये कौन ऐसी अवेयरनेस फैलाता है कि बलोच जो हैं एंटी रियासत हैं और ये फंडेड है, और जब वो अपने हकूक़ की बात करते हैं तो कहा जाता है कि भारत फंड कर रहा है और भारत जो है इनको उकसा रहा है। और देखें, तंग आमद फिर जंग आमद, जब आप किसी का हक नहीं देंगे, उसको मज़दूर की मजदूरी नहीं देंगे, उसके घर में से सामान निकला है, सोना निकला है, अगर पहाड़ों में से, बलूचिस्तान के अंदर हर चीज़ है, सोना भी है, चांदी भी है, पीतल भी है, तांबा भी है, गैस भी है, अल्लाह ताला ने बोला है सब कुछ, सोना हर चीज़ है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं हिस्सा दिया जाता? क्यों? आप क्या समझते हैं, एक जो नारा हमें ये लगाना चाहते हैं कि हमारी शारक जो बलूचिस्तान है हमने कश्मीर को बना लिया, कश्मीर को बना लिया। कश्मीर जाऊँ ना मैं, वहाँ मैं गया हूँ कश्मीर, अच्छा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, अच्छा। वहाँ मेरे दोस्त हैं, अच्छा। वो कहने लगे यार वो फट्टा लगाता था उसको भगा दिया। मैं क्यों भगा दिया? कहने लगे तेरे को डोमिसाइल नहीं गा, तू पाकिस्तानी नासत हो, उसको भगा दिया। कहने लगे चला जा पाकिस्तान, यहाँ काम नहीं कर सकता है, वहाँ आप शादी नहीं करा सकते, जो लड़की शादी कराएगी उसकी नेशनलिटी ख़त्म आज़ाद कश्मीर से, वहाँ आप मकान नहीं बना सकते, वहाँ डोमिसाइल नहीं बनवा सकते, वहाँ कारोबार नहीं कर सकते, समझे ना। और यहाँ पाकिस्तान आके यहाँ मकान ख़रीदो, कारोबार करो, नौकरियाँ करो, MNA का इलेक्शन लड़ो, MP का इलेक्शन लड़ो, जो मर्ज़ी करो, खाओ पियो मौज में, ना ये पूछने वाले कोई नहीं है। पाकिस्तान तो लूट का माल है, जो आया आप लो जी, लूट को ले जाओ। जो हकदार हैं, जो असल पाकिस्तानी है, जिन्होंने कुर्बानी की बलोचियों ने, हैं जी, उनको दिया नहीं जा रहा। आज़ाद कश्मीर से जो आता है साढ़ा पे आया यार। और वो जो
लाहौर के अंदर जो 10 नंबर ही है ना कब्जा ग्रुप, सारे कश्मीरी हैं। फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट फलाना बट, सब 10 नंबरी सारे कश्मीरी हैं, सारे टोटल। कोई इक्का दुक्का होगा, कोई पंजाबी होगा, वरना सब कश्मीरी हैं सब। जी जनाब, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चचा जी बहुत नॉलेज थी। नहीं, बड़े खरे। हाँ। अच्छा, नॉलेज तो बहुत से लोगों को होती है, आपको भी बहुत कुछ पता है, सबको कुछ पता है, लेकिन यहाँ हकीकत मालूम थी ना, और हकीकत ही बयान कर रहे थे ना। नहीं, ये जिगर का काम है, ये बहुत बड़े जिगर का काम है। इनको पता है क्या कर दिया जाता है? हाँ। इनको लापता कर दिया जाता है। बता तो रहे हैं हाँ। कि मैं फलाने किसी के सामने खड़ा हुआ, इलेक्शन लड़ा एमपीए का, मेरी सारी दुकान बंद कर दी गई, हाँ, मेरा सारा कारोबार बंद कर मतलब दिया, वो ठप बहुत कर दिया, खरी खरी। ठप बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहे, बलूचिस्तान में जो ज़्यादती हो रही है, बलूचिस्तान में जो यूँ समझ लो गैस उन्होंने आज तक इस्तेमाल नहीं की, उससे ज़्यादा दूर इलाके वाले गैस यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके दिलों में नफरत नहीं पैदा होगी, उनके दिलों में बगावत पैदा नहीं होगी, उनके दिलों में एक तरह से क्रांति पैदा नहीं होगी कि नहीं मतलब यार जहाँ से मेरी ज़मीन से गैस निकली है, मेरा ही चूल्हा नहीं जल रहा, किसी और को गैस दे रहे हैं, मतलब ये तो बहुत ही ये हर कोई नाइंसाफ़ी बात ही है। नहीं कर सकता। लेकिन चचा जी ने बड़ी ही खरी बातें की, बड़ा ही मतलब भड़ास निकाली। और इंडिया में कह रहे हैं कि एक सुरंग बनी तो पता ही नहीं है कहाँ से कहाँ मतलब चली गई, और मट्टी तक का कुछ हमारे घरों में नहीं आया, हाँ। और नीचे से सुरंग निकल गई। मतलब हमारे यहाँ तो एक छोटा सा नाली का पाइप डलता है ना, पूरा बेड़ा महीनों गर्क कर देता है। महीनों रोड का बेड़ा गर्क रहता है। गाड़ियाँ यूं बेचारी चल रही हैं, उनके इंजन खराब हो रहे हैं, टायर फट रहे हैं, लोगों ये की हो रहा है, रीढ़ की हड्डियाँ खराब हो रही हैं, यूं गुर्दे हिल रहे हैं लोगों के। यूं गुर्दे की पथरियाँ निकल जाएं। अगर ऑपरेशन कराने के लिए गुर्दे की पथरी जाए तो वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमारी सड़कों से ही गुर्दे की पथरियाँ निकल आती हैं। तो खैर बहरहाल ये हालात हैं। लेकिन मुझे तो मतलब ये बड़े सच्चे लगे, बड़े खरे लगे, और बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सच्ची बातें बिल्कुल। करते और कोई दुश्मन नहीं है। इंडिया बता दिया इन्होंने कि वो प्राइम मिनिस्टर हमारे आए हुए तो था, मोदी जी आए थे, हाँ। जब अपनी पूरी करियर को दाव पे लगाकर वो पाकिस्तान आए थे। वो क्यों आए थे? देखिए, अब वहाँ देखो ना। वहाँ पर भी ये चीज़ है कि कई लोग कि यार पाकिस्तान में कैसे चले गए, नवाज शरीफ से इनकी दोस्ती है क्या, ये है वो है, लेकिन वो उनका दौरा नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। अब मैंने आपको एक दफ़ा बताया था ना कि जैसे एक एक चीज़ डिसाइड होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएगा, कैसे होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, किससे कितने बजे मिलेगा, क्या खाएगा, इनके खाने पहले टेस्ट करता है कोई बंदा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक पल डिसाइड होता है। लेकिन वो अचानक ही अफगानिस्तान से आते हुए नवाज शरीफ की शादी में चले गए, उनके घर में, उनकी फैमिली में शादी थी। वाकई उन्होंने अपना कैरियर दाव पे लगाया, बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई लगाया। और एक सवाल उनसे रजत शर्मा के शो में किया गया कि वहाँ पे एटम बम में ये है, तो बोला वो तो मैं देख के आया हूँ। अरे यार, खैर बहरहाल चचा जी ने बड़ा इम्प्रेस किया, बड़ा ही नॉलेज है हकीकत बयान की इनको। उन्होंने, और बिल्कुल। और कोई दुश्मन किसी नहीं। ज़माने में कई कंट्री की करेंसी हमसे नीचे थी, हाँ। आज उनकी करेंसी हमसे, अफगानिस्तान हमसे आगे है यार, बिल्कुल ऐसा है। बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो हमसे आगे है, उनका टक्का बेहतर हो गया, तो बात ख़त्म हो जाती है। यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इंडिया भी विजिट करके आए, सबसे बड़ी बात है। 20 साल हाँ, पहले तभी तो इंडिया उनको गए, हाँ। अच्छा जिसने अच्छा ये मैंने एक चीज़ आपको अक्सर बोली, हम तो वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, हाँ, हम वीडियो के माध्यम से बात करते हैं कि वीडियो के ज़रिए से हमने जो देखा हम आपसे बात करते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो लोग मुल्क से बाहर चले गए वो यहाँ पे रोते हैं, बिल्कुल वो ऐसा यहाँ के ही है। हालात देख के, यहाँ का कचरा देख के, यहाँ के लोगों के रवैये देख के, यहाँ की बेईमानियाँ देख के, यहाँ की चीटिंग देख के, यहाँ का कचरा, यहाँ की रूल्स, यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम, यहाँ की धूल मट्टी देख के वो लोग रोते हैं जो बाहर कंट्री देख के आए। बिल्कुल। जो लोग बाहर नहीं निकले वो समझते हैं कि ये ही हमारे लिए सोना है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।